आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आवर गाइड पर। यह हमारी कंट्रीज की सीरीज की पहली वीडियो है। आज हम जापान देश के बारे में जानेंगे और जानेंगे कुछ रोचक तथ्यों को। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक प्रमुख देश है। यह देश चारों ओर से छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। यह देश एशिया के पूर्वी समुद्री तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके निकटतम पड़ोसी देश चीन, कोरिया और रूस हैं। जापान एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $40,000 है, जो अपने आप में बहुत अधिक है, तकरीबन 28 लाख रुपए। पिछले कुछ दशकों में जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में तीव्रता से गति करी है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मोटर वाहन निर्माता देश है। जापान की करेंसी येन है। जापान के दो प्रमुख धर्म हैं, बुद्धिज्म और शिंतोइज्म। जापानी अपने देश को निप्पन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्य उदय, जिस वजह से जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है और इस देश के बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका और क्योटो हैं। जापान लगभग 6,852 द्वीपों से मिलकर बना है, पर इसमें से केवल 340 द्वीप ही 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। इस द्वीपों के समूह के देश के केवल 4 द्वीप ही इसके क्षेत्रफल का 97% हिस्सा हैं, जबकि बाकी के 6,849 द्वीप केवल 3% हिस्सा ही घेरते हैं। जापान का 70% हिस्सा पहाड़ी है और इसमें 200 से अधिक ज्वालामुखी भी हैं। जापान के तेसिरोजिमा द्वीप को कैट आइलैंड भी कहा जाता है। इस द्वीप में केवल गिनती के 100 लोग ही रहते हैं, जबकि यहाँ बिल्लियों की संख्या 400 से अधिक है। यही कारण है कि इस द्वीप पर कुत्तों को ले जाना मना है। जापान में न्यू ईयर के फर्स्ट डे को वेलकम के तौर पर 108 बार टेम्पल्स में बैल बजाई जाती हैं। फुगु मछली का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता दें, ये बहुत ही जहरीली मछली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मछली का पकवान जापान में बड़े चाव से खाया जाता है, जो काफी ज्यादा महंगा होता है। केवल लाइसेंस वाले शेफ ही इस मछली के पकवान को ग्राहकों को बेच सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें यह खुद चखना होता है। फुगु का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 7 से 11 साल की ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। भारत जापान के क्षेत्रफल से 18 गुना ज्यादा है और आबादी 10 गुना अधिक है। जापान में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा बूढ़े लोग रहते हैं, जबकि भारत में 14 से 25 साल के युवा सबसे अधिक परसेंटेज में हैं। जापान के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की लिटरेसी रेट 100% है। यहाँ अखबारों और न्यूज चैनलों में भारत की तरह दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी मसालों आदि पर खबरें नहीं छपती। यहाँ पर अखबारों में आधुनिक जानकारी और आवश्यक खबरें ही छपती हैं। सुमो रेसलिंग जापान का सबसे लोकप्रिय खेल है और नेशनल खेल भी। इसके अलावा बेसबॉल भी यहाँ काफी लोकप्रिय है। जापान अमेज़न वर्षावनों की लकड़ी का सबसे बड़ा खरीदार है और जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी 27% मछलियाँ दूसरे देशों से मंगवाता है। आपको पता है जापान के लोगों की औसतन आयु दुनिया में सबसे अधिक है, 82 ईयर्स। इस देश में 100 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 50,000 से अधिक लोग हैं। जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जापान में हर साल 1500 से ज्यादा भूकंप आते हैं। व्हेल की संख्या बहुत ही कम है। महासागरों में जापान अंतर्राष्ट्रीय रोक के बावजूद भी व्हेलों का वैज्ञानिक शोध के नाम पर शिकार कर रहा है और अंत में बाजारों में बेच देता है। डिस्कवरी चैनल पर व्हेल्स वॉर नामक एक शो चलता था, जो इसी बात को दुनिया के सामने लाता था। फिर भी जापानी शिकार करते हैं व्हेल्स का। जापान में मर्डर रेट यूरोप के देश एडोरा के बाद सबसे कम है। यहाँ केवल 20 लाख लोगों में एक की हत्या होती है। जापान दुनिया का इकलौता देश है जिस पर परमाणु बमों का हमला हुआ है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंके थे। इन बमों का नाम लिटिल बॉय और फैटमैन था। हम भारतीयों को तो कोई चीज समय पर करने की आदत नहीं है। अगर आप इंडियन रेलवे की यात्रा कर चुके हैं तब आपको इतना तो मालूम ही होगा, अगर ट्रेन बस 1 या 2 घंटे लेट हो जाए तो यह नॉर्मल सी बात है। पर जापानी समय के बहुत पाबंद है। यहाँ तो ट्रेनें भी ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड तक लेट होती हैं। जापान में जो बुक्स पब्लिश होती हैं उनमें से 20% बुक्स कॉमिक बुक्स होती हैं। यहाँ साफ सफाई का बेहद ही ध्यान रखा जाता है। यह इस बात से पता चलता है कि कुत्ता पालने वाला प्रत्येक जापानी नागरिक कुत्ते को घुमाते समय अपने साथ एक विशेष बैग रखता है, जिसमें वह उसका मल एकत्रित कर लेता है। अगर आप मेरी तरह बहुत ही कार्टून देखने वाले बच्चे रहे हैं या बच्चे हैं तो आपको बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा कार्टून शोज जापान में बनने जाते हैं। पूरे वर्ल्ड का 60% कार्टून मार्केट जापान ओन करता है। डोरेमोन कार्टून तो आपने देखा ही होगा।
जापान का क्योटो शहर इतना सुंदर है कि इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी युद्ध सचिव द्वारा बमबारी सूची से हटा दिया गया था, क्योंकि वो पहले क्योटो घूम चुका था और इसकी सुंदरता से काफी ज्यादा प्रभावित था। जापान में काली बिल्ली बेहद ही शुभ मानी जाती है। याएबा, जिसका मतलब होता है टेढ़े मेढ़े दांत, जो जापान में आकर्षक माने जाते हैं। इसलिए यहाँ की लड़कियां डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों को टेढ़ा मेढ़ा कटवा देती हैं। टोक्यो में त्सुकीजी मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मछली बाजार है। यहाँ प्रतिदिन 2000 टन समुद्री उत्पादों की बिक्री होती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जापान का ओफुकुनोशिमा नामक द्वीप खरगोशों से भरा हुआ है। उन्हें यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जहरीली गैसों के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए लाया गया था। जापान का माउंट फूजी या फिजियामा जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 12,388 फीट या 3,776 मीटर है। जापानियों के लिए यह एक बेहद ही पवित्र पर्वत है। इस पर्वत पर आधिकारिक चढ़ाई का मौसम जुलाई और अगस्त है। इस पर्वत पर प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोग चढ़ते हैं। जापान में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है। यहाँ सुसाइड फॉरेस्ट ओकिहागारा, जो फूजी पर्वत की तलहटी में है, यह सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट ब्रिज के बाद आत्महत्या के लिए दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा लोकप्रिय डार्क प्लेस है। और एक रोचक तथ्य और है, यदि कोई व्यक्ति जापान में ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करता है तो उसके फैमिली मेंबर्स को यात्रा में बाधा डालने का जुर्माना देना पड़ता है। जापान का राष्ट्रगान यह दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रगान है और चेरी ब्लॉसम, जिसे जापानी साकुरा कहते हैं, जापान का राष्ट्रीय फूल है। दुनिया की सबसे महंगी ट्यूना मछली $7,35,000 की जापान में बेची गई थी, जो तकरीबन भारतीय रुपयों में 5,16,50,000 होते हैं। घोड़े के कच्चे मांस को जापान में स्वादिष्ट माना जाता है। इसे जापानी बसासी कहते हैं, जापानी भाषा में जिसे घोड़े का मांस कहा जाता है। घोड़े के मांस को पतला पतला काटकर कच्चा खाया जाता है। सुशी जापान की एक लोकप्रिय डिश है। इसकी शुरुआत चीन में हुई थी, जिसको चीनी मछली के प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। यह कच्ची मछली और चावल खाने की विधि 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। जापान में सुशी का अर्थ कच्ची मछली नहीं होता है। इसका अर्थ चावल में सिरका, चीनी और नमक की सीजनिंग है। बिना चावल के कच्ची मछली को परोसना साशिमी कहा जाता है। जापान के बाहर विश्व में सबसे ज्यादा जापानी लोग ब्राजील में रहते हैं। जापान विश्व का एकमात्र देश है जहां मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाती और साथ ही जापान के किसी भी विश्वविद्यालय में अरबी या इस्लामी भाषाएं नहीं सिखाई जाती। जापान की नई मैग्लेव बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है। साथ ही जापान में कई ट्रेनें पटरी से कुछ ऊपर चलती हैं। ये ट्रेनें मैग्नेटिक पावर से चलती हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये ट्रेनें हवा में चल रही हैं। जापान में कई हाईवेज इमारतों के बीच से होकर गुजरते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की इमारत जापान के नारा नगर में स्थित है। होर्युजी मंदिर, यह एक बौद्ध मंदिर है। यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें और ये भी बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक किस कंट्री पर बनाया जाए। हर किसी देश का कल्चर हमारे अपने देश के कल्चर से मेल नहीं खाता और हो सकता है कि हमें उस देश का कल्चर थोड़ा अटपटा भी लगे, पर हमें सभी कल्चर की और तौर तरीकों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी दूसरे लोग हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू।